नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी की भूमिहार जाति पर टिप्पणी को लेकर विवाद। अशोक चौधरी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अप्रत्यक्ष रूप से जहानाबाद लोकसभा सीट पर पार्टी की हार के लिए भूमिहार जाति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पिछले हफ्ते गुरुवार को जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी इलाके के दबंग भूमिहार नेता जगदीश शर्मा को निशाने पर ले रहे हैं। दलित नेता अशोक चौधरी ने कहा था कि कुछ लोगों ने जेडीयू का समर्थन नहीं किया है। अशोक चौधरी ने जहानाबाद सीट पर जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार के लिए भूमिहारों को दोषी ठहराया था। अशोक चौधरी ने कहा था, जो सिर्फ पाने के लिए नीतीश जी के साथ रहते हैं, हमें वैसे नेता नहीं चाहिए। हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद के ही हैं। मेरी बेटी की शादी भी भूमिहार में हुई है। हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं। इस साल लोकसभा चुनाव में जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव से हार गए थे। अशोक चौधरी ने कहा, तो आप जब अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम अति पिछड़ा को वोट नहीं देंगे। राजनीति करनी है तो मुद्दों के साथ राजनीति कीजिए। हमारे नेता ने जब फैसला कर लिया है तो उस निर्णय के साथ खड़े रहिए। ऐसा माना जाता है कि 9 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके जेडीयू के स्थानीय नेता जगदीश शर्मा ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगा था। अशोक चौधरी का निशाना मूल रूप से उन्हीं पर था। खबर के मुताबिक जगदीश शर्मा चाहते थे कि इस सीट पर उनके बेटे को जेडीयू का टिकट मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने साल 2019 में चुनाव जीतने वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को ही टिकट दिया था। पार्टी के अंदर अपने बयान का विरोध देकर अशोक चौधरी ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में रहते हुए जिन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिया है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उस भावना के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो पार्टी में है और पार्टी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जेडीयू के भीतर क्या सब कुछ ठीक है? जनता दल यूनाइटेड के भीतर हाल में दिनों में कई चीज़ें देखने को मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के कई नेताओं ने कई जातियों पर वोट नहीं देने का इल्जाम लगाया। इसके बाद केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही के दिनों में केसी त्यागी एनडीए का हिस्सा रहते हुए बीजेपी की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे। माना जा रहा था कि केसी त्यागी को इसी वजह से जाना पड़ा। हालांकि पार्टी ने इस्तीफे की कोई ठोस वजह नहीं बताई है। यह सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बिहार के सियासी दल राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहे हैं। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतकर नीतीश कुमार ने कई सियासी पंडितों को हैरान कर दिया था। बिहार में भूमिहार नीतीश कुमार को पार्टी को वोट करते रहे हैं। लल्लन सिंह भूमिहार जाति से हैं और जेडीयू की कमान उनके पास भी रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को ही मंत्री बनाया है। लल्लन सिंह को नीतीश कुमार का भरोसेमंद साथी माना जाता है। खबर हमारी निष्कर्ष। आपका ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।